अब अपने आप से खुशी होती है कि चलो वो लाइफ में सक्सेसफुल हो गए। और टीचर्स सच में ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं। पेरेंट्स और टीचर्स ये कभी भी तुम्हारी बुराई नहीं चाहते। ये डांटे मारे इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। टीचर्स की पिटाई हमेशा ब्लेस्ड फील करना चाहिए। मेरी खुद की बेटी जहां पढ़ती है ना, विज सर बहुत अच्छे टीचर हैं, ग्रेट टीचर, 71 ईयर्स के हो गए। और अभी कुछ दिन पहले मैं एक दिन उनके पास गई तो मैंने पूछा सर कैसी चल रही है पढ़ाई में, तो सर ने कहा बहुत सिंसियर है, बहुत अच्छी है। उसके साइड में एक लड़का बैठता है, पढ़ता है वो, तो कह रहे थे एक दिन इसके पिताजी आए और बोले मेरे बेटे को डांट मत देना सर, ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, इसको मत कुछ कहना। तो मैंने कहा सर अगर मेरी बेटी आपको कहीं भी दिखे ना कि भी गड़बड़ कर रही है, ध्यान नहीं दे रही, आप बिल्कुल आजाद हैं, आप 2 चांटे लगाएं 4 चांटे लगाएं, ये आपकी बेटी है और मैंने आपके ऊपर विश्वास करके छोड़ रखे कि आप जो करेंगे 100% ठीक करेंगे। जैसे टीचर असली में वही होता है जो गलती में बच्चे को पीट भी दे, डांट भी दे। वो क्या टीचर हुआ कि दिख रहा है बच्चा गलत है और बिल्कुल अनसुना कर दे, अनदेखा कर दे। अच्छा टीचर वही, अच्छे माँ बाप भी वही होते हैं जो बच्चे को गलती पे टोकेंगे। तो अगर तुम्हें अच्छे टीचर, अच्छे पेरेंट्स मिले ना, ब्लेस्ड फील करो। बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ तक पहुंच गए हो। अब आगे का सफर तुम्हें तय करना है। आज मैं बेसिक बैच में एक बात कह रही थी, 2 चीजें लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं, एक टीचर और एक स्टूडेंट। टीचर का काम होता है रास्ता दिखाना और स्टूडेंट का काम होता है उस रास्ते पे मेहनत करना। ये दोनों जब इकट्ठे होंगे ना तब बात बनेगी। अब मान लो मैं इस क्लास में सबके लिए एक ही बात बोल रही हूँ, रास्ता तो मैं सबको दिखा रही हूँ, लेकिन जो इस पे चलेगा, मेहनत करेगा, कामयाब वही होगा। इसीलिए एक ही कमरे में बैठने वाले कुछ लोग जिंदगी में आगे बढ़ गए और कुछ बहुत पीछे रह गए, कुछ ईर्ष्या में, जलन में, बुराई में रह गए और कुछ लोग लाइफ में आगे बढ़ गए। ये दोनों चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव। रास्ता भी ठीक हो और मेहनत भी अच्छी हो, इन दोनों को मिला के ही आदमी सफलता हासिल करता है। तो सफलता के लिए दोनों चीजें जरूरी है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रास्ता तुम्हें दिखाएं वो ले जाए सफलता पर तुम्हारे बिहाफ पर ये कम रह गई तो दिक्कत आएगी। इन दोनों का मिक्सचर है लाइफ में सक्सेस, ठीक है? तो इसलिए खूब पढ़ा करो। और ये जिस दौर में तुम जी रहे हो ना, ये जिंदगी का सबसे बेहतरीन दौर है। तुम्हें अकल आएगी 15 साल बाद कि बहुत अच्छा दौर था, पर इसमें मेहनत करोगे ना तब जिंदगी अच्छी है। टाइम पास करोगे तो कुछ नहीं है। इस टाइम को अगले 50 सालों तक जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करो। मैंने अगर 1998 में 10वीं में मेहनत ना की होती, 2000 में मैंने 12वीं में मेहनत ना की होती और फिर डाइट में और नौकरी में, तो आज 2022 आने वाला है, मैं ये बातें कैसे कर रही होती? ये चीजें ना 1-2 महीने, 1-2 साल की नहीं होती। अब तुम सोचो, मुझे मेहनत करते करते कम से कम 20 साल हो गए। अगर मैं 12वीं से भी गिनूं तो 20-22 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ। इसका फल है जो मुझे आज मिला है। जैसे बहुत लोगों को मर्सिडीज तो दिख जाती होगी, लेकिन वो चीज नहीं दिखती ना कि इस इंसान ने मेहनत कितनी। ये सबके साथ है, मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कितने अपनी बेटी के बर्थडे नहीं मनाए हमने, ये किसी को थोड़ी पता है। मेरी बेटी का बर्थ के बाद ना एक बार बहुत बीमार हो गई थी, क्रिटिकल, इतनी क्रिटिकल कि हॉस्पिटलाइज्ड रही थी आईसीयू में। तब ये थी हार्डली मेरे ख्याल कितने महीने भर की, कुछ 8-10 महीने की। 2000 की घटना है, 8 की, ये 9 की, 8 में तो इसको एक बार प्रॉब्लम हुई थी तो हमने यहीं दिखाया था। फिर हम दिल्ली लेके गए गंगाराम में, और इसकी हालत इतनी गंभीर थी कि आईसीयू में, जैसे उस टाइम पे ये फीड मेरे ही ऊपर डिपेंड थी, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इसकी माँ को और इस बच्चे को यहीं रोकना पड़ेगा। तो उसके कुछ दिन के अंदर दिल्ली पुलिस का एग्जाम था 2009 का। तो परिमल सर को मैंने कहा कि आप चले जाओ, क्योंकि बच्चे तो आएंगे। तब हम 2 ही टीचर थे, मैं और परिमल सर। तो परिमल सर को सोचो, अपने वाइफ को, अपने बच्चे को आईसीयू में छोड़ के और तुरंत भागना पड़ा।